जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मदीन, कंप्यूटर टीचर और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू बुक यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर आज है हमारा 23। लेक्चर नंबर 22 में जो हमने बेसिक डिस्कशन की थी उसमें हमने स्टोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि हाउ यू स्टोर डाटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो उसमें हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो स्टोरिंग अ डाटा। अब आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं उसमें हम डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट फॉर्मेट्स इस्तेमाल करते हैं। वो टोटल फॉर्मेट्स आपके पास है 4। नंबर 1 इमेजेस, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया। ऑडियोज, ये भी लेक्चर नंबर 22 में हमने डिस्कस किया। और अब हम वीडियोस और फाइल्स के ऊपर बात करने लगे हैं लेक्चर नंबर 23 में। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीडियोस एंड फाइल्स, लेक्चर नंबर 23। तो जो टोटल फॉर्मेट है हमारा, अगर मैं उसको कंसीडर करूं और मैं एलेबोरेट करूं तो एलेबोरेशन में आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर इन तीनों फाइल्स को सम अप किया जाए एज वेल एज इसके अंदर फाइल्स भी शामिल की जाए जो टेक्स्ट फाइल है, जैसा कि एमएस वर्ड है, नोटपैड की फाइल है, वो आपके पास इसमें कंसीडर होगी और ये तीनों फाइल्स भी इसमें कंसीडर की जाएंगी। तो आज के बेसिक टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं जो कि हमारा है स्टोरिंग वीडियोस एंड स्टोरिंग फाइल्स। तो इन दो चीजों के ऊपर आज हम बात करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्टोरिंग वीडियोस। जब हम स्टोरिंग वीडियोस की बात करते हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इमेजेस, यानी कि वीडियो किससे मिलकर बनी है? वीडियो नंबर ऑफ इमेजेस से मिलकर बनी है। तो डेफिनेशन भी इसी के मुताबिक होगी हमारे पास। वीडियोस मेड अप ऑफ मेनी इमेजेस शोन रैपिड इन सीक्वेंस अलोंग विद ऑडियो। अगर आप वीडियो देखें तो उसमें आपको नंबर ऑफ इमेजेस को कंबाइन किया गया है और वो रैपिड है। रैपिड का मतलब है क्विक प्रोसीजर। जितना क्विक प्रोसीजर होगा उतनी ही वीडियो की जो आपके पास क्वालिटी है वो आउटस्टैंडिंग कंसीडर होगी। तो हमारे पास डेफिनेशन भी इसी के मुताबिक कि वीडियो इज मेड अप ऑफ इमेजेस दैट शोन रैपिड इन सीक्वेंस अलोंग विद ऑडियो। अच्छा, तो कहते हैं कि जब हम इमेजेस की बात करते हैं ऑडियो वीडियो के अंदर तो हमारे पास ईच इमेज इज कंसीडर्ड एज ए फ्रेम कंसीडर किया जाता है उसको। जैसा कि अगर आप यहां पे देखें, मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया है, ईच इमेज इन वीडियो इज कॉल्ड फ्रेम। उसको फ्रेम कहा जाता है हमारे पास। अब वो कहता है कि जब हम वीडियो की बात करते हैं तो जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स ज्यादा होंगे उतनी ही नंबर ऑफ इमेजेस के इन्वॉल्व होने से वीडियो क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। तो सबसे पहले इसी के ऊपर मैं बात करने लगा हूं डेफिनेशन के बाद कि फ्रेम रेट क्या है। नंबर ऑफ इमेजेस इन एनी वीडियो, किसी भी वीडियो के अंदर जितने नंबर ऑफ इमेजेस होंगे नाउन एज फ्रेम रेट, उसको फ्रेम रेट कहा जाता है। अब मैं 2 फ्रेम रेट बताने लगा जो आपकी बुक में मेंशन है। नॉर्मली आजकल तो वीडियोस जो 4K या इससे बड़ी वीडियो जो जनरेट हो रही है उसमें तो नंबर ऑफ इमेजेस बहुत ज्यादा होती है। सो हमारे पास जब हम फ्रेम रेट की बात करते हैं तो नॉर्मली जो फ्रेम रेट इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास 24 फ्रेम्स पर सेकंड। एफपीएस का मतलब है फ्रेम पर सेकंड, यानी कि एक वीडियो में 1 सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स पर सेकंड होंगे। तो नॉर्मली कितने होते हैं? 24। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो इससे ज्यादा है वो हमारे पास है 30 फ्रेम्स पर सेकंड। अब ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं अगर कहूं कि सिर्फ ये 2 होते हैं, तो इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां पे जो हम सिर्फ बात कर रहे हैं वो बुक के अकॉर्डिंग 24 फ्रेम्स पर सेकंड और 30 फ्रेम्स पर सेकंड। इसी तरह जब हम वीडियो फॉर्मेट की बात करते हैं तो हमने ऑडियो फॉर्मेट पे डिस्कस किए थे और जो सबसे पहले इमेज फॉर्मेट है वो भी डिस्कस किए थे। तो हमारे पास जो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट्स हैं वो भी आपके बुक में मेंशन है। वो तकरीबन 3 फॉर्मेट है, डिपेंड करता है आप कौन सा
टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप VLC कर रहे हैं तो उसका अलग होगा, Cortex Live 3 to 1 कर रहे हैं उसका अलग होगा, Neo इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका अलग फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पे जो 3 फॉर्मेट आपके बुक में मेंशन है, सबसे पहले मैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आपके पास है वो है MP4, जो वीडियो के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वो है MP4 फर्स्ट फॉर्मेट जिसको हम वीडियो में कंसीडर करते हैं। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है AVI। और लास्ट में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास एक और फॉर्मेट जो कि है MKV। अगेन इस चीज को मैं यहीं पे क्लियर करता चलूं कि ये जो यहाँ पे फॉर्मेट में इस्तेमाल कर रहा हूं MP4, AVI, MKV, these are available in your textbook के अंदर अवेलेबल है। पेज नंबर 44 पे आप देखेंगे आपको ये मिलेगी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीडियो फॉर्मेट्स हैं जो हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ले लीजिए अब हम दूसरे स्टोरिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं, और दूसरा जो लास्ट हमारा स्टोरिंग पैटर्न है वो है फाइल्स, कि हाउ वी कैन स्टोर फाइल इन कंप्यूटर। ठीक है, स्टोरिंग फाइल हमारे पास क्या है कि ऑल द फाइल्स इन कंप्यूटर स्टोर्ड इन एज बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा का मतलब जीरोस और वंस में डाटा को स्टोर किया जाएगा। तो आगे वाला जो सेंटेंस है वो इसी के ऊपर बेस्ड कर रहा है कि they are represented as zeros and ones by the sequence। सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए हम जीरोस और वंस का प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, जो कि कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कंसीडर होता है। जिस तरह हमने इसके फॉर्मेट डिस्कस किए हैं और बाकी जो हमारे पास इमेजेस और ऑडियो है उसके डिस्कस किए हैं, इस तरह हमारे पास स्टोरिंग फाइल के भी फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं, जो कि हम डिफरेंट फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट डिस्क ड्राइव्स के अंदर। तो उसमें जो सबसे फेमस है वो है हमारे पास HDD। HDD का मतलब है हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। और इसी तरह हमारे पास एक जो आजकल नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है SSD। SSD का हमारे पास मतलब है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और लास्ट में हमारे पास जो स्टोरेज कैपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है वो है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसको स्टोर करने के लिए हम क्लाउड स्टोरेज का कांसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो लेक्चर नंबर 23 और यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक प्रैक्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हमने जो आज लेक्चर नंबर 23 में डिस्कस किया वो स्टोरिंग वीडियोस एंड फाइल्स है। अगर मैं ओवरऑल टॉपिक की बात करूं, टॉपिक नंबर 2.6 की जो कि पेज नंबर 43 के ऊपर अवेलेबल है, उसमें हमने 4 चीजों को बेसिकली टारगेट किया है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड लास्ट में फाइल्स। फाइल्स को कैसे स्टोर किया जाता है। लेक्चर नंबर 23 के अंदर हमने सिर्फ 2 चीजों को फोकस किया है, वो है वीडियोस और फाइल्स। वीडियो आपके पास, वीडियो इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस को सीक्वेंस बाय अगर आप कलेक्ट करें तो हमारे पास जो एक ऑर्डर डेवलप होता है वो आपके पास वीडियो की शेप में होता है। आल्सो इंक्लूडेड ऑडियो, इसके साथ ऑडियो को भी शामिल किया जाता है। ईच इमेज इन अ वीडियो इज कॉल्ड फ्रेम। वीडियो के अंदर हर इमेज को फ्रेम कंसीडर किया जाता है कि एक इमेज एक फ्रेम के इक्वल होती है, और फ्रेम रेट आइडेंटिफाई किया जाता है, हाउ मेनी इमेजेस आर अवेलेबल और फ्रेम्स आर अवेलेबल इन वीडियो। वीडियो के अंदर कितने फ्रेम्स हैं। नॉर्मली हमारे पास 24 fps, fps का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है कि फ्रेम पर सेकंड, इसको कहते हैं फ्रेम पर सेकंड। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, और जो इससे ज्यादा फॉर्मेट है वो हमारे पास 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। जिस तरह हमने बाकी फॉर्मेट डिस्कस किए उसी तरह वीडियो फॉर्मेट भी होते हैं, MP4, AVI, MKV। आपके पास इसके अलावा कई फॉर्मेट जो आप इस्तेमाल करते हैं वीडियो के लिए, VLC हो गया, Cortex Live 3 to 1, ये इसके ऊपर बात हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास स्टोरिंग का फाइल, जिसमें सारी फाइल शामिल है, ऑडियो, वीडियो एंड स्पेशली टेक्स्ट फाइल।
जो हम कंसीडर करते हैं डॉस और हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल नोटपैड है उसमें शामिल है। ऑल दी फाइल्स इन कंप्यूटर स्टोर्ड एज बाइनरी डाटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि जितना भी आपके पास स्टोरिंग डाटा है फाइल्स की शक्ल में वो बाइनरी डाटा होता है जो कि जीरोस एंड वन पे दे आर रिप्रेजेंटेड एज जीरोस एंड वंस बाय द सीक्वेंस। और इसके भी स्टोरेज फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है। तीन स्टोरेज फॉर्मेट है यहाँ मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी। इसी तरह हमारे पास एसडी एसएसडी सॉलिड स्टेट डिस्क और लास्ट में हमारे पास क्लाउड स्टोरेज का कांसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का लेक्चर नंबर 23 जो हमने डिस्कस किया जिसमें हमने स्टोरिंग वीडियोस एज वेल एज फाइल्स को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।